नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो कि एक मोस्ट कॉमन डिसीज़ है इन्फेंट्स के अंदर। आज इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। होप सो यू विल बी सिटिंग एट द साइलेंट प्लेस। Hypertrophic pyloric stenosis. Hypertrophic pyloric stenosis is a surgical condition of gastrointestinal tract during infancy, which is characterized by hypertrophy of the two muscle layers of the pylorus, resulting in obstruction of gastric outlet. तो जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा नॉर्मल क्या है, एक स्टमक है और इसकी जो ये लेयर होती है ड्यूडेनम के पास वाली, दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरस मसल, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इसकी हम एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, डिटेल में हम इसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा, जो हाइपरट्रॉफी यानी कि जो ये हमारी पाइलोरस मसल है ड्यूडेनम के पास वाली, इसमें क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। टू मसल्स ऑफ द पाइलोरस रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन। सो यहाँ जितना भी हमारा ये आउटलेट है, इसके अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कुछ भी चीज़ कैरी आउट नहीं हो पाएगी, दैट मे लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। जिसका इंसिडेंस रेट है वो 2 to 4 पर 1000 लाइव बर्थ है। It is a normal condition and it is hypertrophic pyloric stenosis. नाउ कम्स टू डिस्कस इट अबाउट एटियोलॉजी पढ़ेंगे हम इसकी। वैसे तो इसका हमें एग्जैक्टली कॉज नहीं पता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उसके अंदर फैमिलियल कैरेक्टर्स फाइंड आउट होते हैं। अगर हमारा कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस बने हैं तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर थर्ड फैक्टर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कहते हैं, जो हमारे प्राइटल सेल्स होते हैं। प्राइटल सेल्स यानी कि जो हम SCL सीक्रेट करते हैं, तो इनका अगर हाई सीक्रेशन हो जाएगा, हाई गैस्ट्रिक प्राइटल सेल्स होंगे, रिजल्टिंग ड्यूडेनल हाइपर एसिडिटी। अगर SCL का ज़्यादा सीक्रेशन होगा तो ज़्यादा क्या होगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगा। हाइपर एसिडिटी होने की वजह से क्या होगा, ड्यूडेनल हाइपर एसिडिटी एंड मे लीड टू हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द पाइलोरस मसल। फोर्थ फैक्टर है हमारा डेफिसिट प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस का मेनली फंक्शन होता है, क्या होता है कि वो रिलैक्सेशन करता है। पाइलोरस मसल जहाँ पे भी हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया है, इसका मतलब वो क्या काम करेगा, वो हमारा रिलैक्सेशन में काम करेगा। तो ये क्या करेगा, डेफिसिट हो गया, इसका मतलब कमी होगी। इसकी कमी होने की वजह से क्या हुआ, इम्पेयर्ड हो जाएगा रिलैक्सेशन ऑफ द पाइलोरिक स्मूथ मसल। अगर हमारा कोई पेशेंट इसका ले रहा है मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, अगर कोई भी प्रेगनेंसी के अंदर हम मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के। एग्जांपल की एरिथ्रोमाइसिन्स। फीडिंग मेथड्स, अगर करवा रहे हैं ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग इन प्रीटर्म बेबीज़, और अगर कोई GI एनोमलीज है तो इसके भी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। नाउ कम्स टू पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द एंट्रल रीजन ऑफ द स्टमक। सो जितना भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हमने, जैसे कि ये वाला थर्ड एंड फोर्थ हाई गैस्ट्रिक प्राइटल सेल्स की वजह से, ठीक है, डेफिसिट प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, इससे क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द एंट्रल रीजन ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्पिंचर। This may lead to increase in size of the circular muscles of pylorus resulting in narrowing। ठीक है, मसल्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उससे क्या होगा, नैरो हो जाएगा चैनल्स। फिर
जो पाइलोरिक स्पाज्म, जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, पाइलोरिक स्पाज्म होगा, कॉजेज मिल्क अकट टू प्रोपेल आउट। उससे क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड है, ठीक है, हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ बाहर तो जा नहीं पा रहा, यहाँ नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा, ये बैक फ्लो होगा, राइट। क्या होगा, प्रोपेल थ्रू अ नैरो पाइलोरिक चैनल एंड irritates mucosal lining. Stomach content cannot flow easily throughout the constructed pylorus due to increased resistance, causing vigorous peristalsis. This results in hypertrophy and dilatation of the musculature due to obstruction. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर क्या, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी आफ्टर फीड, जैसे बच्चे ने कुछ फीड लिया उससे क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, जिससे कि क्या आगे कंडीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन, हाइपरक्लोरेमिक एल्कोलॉसिस हो सकती है, एसिडोसिस हो सकती है, बहुत सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे जिसके बारे में हम भी बात करेंगे, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारी वॉमिटिंग हो रही है, जो हमारी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, इट इज़ अ बिलियस और नॉन बिलियस। बिलियस का मतलब कि इसके अंदर बाइल एसिड है कि नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो गॉल ब्लैडर का इसमें कोई पार्ट रोल नहीं है, और जो हमारी कंटेंट जो है वो गॉल ब्लैडर से ऊपर है, राइट, सिस्टिक डक्ट से ऊपर है, तो उसके अंदर बिलस वॉमिटिंग नहीं आएगी। तो कैसे आएगी, नॉन बिलस वॉमिटिंग। इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग विच ग्रेजुअली बिकम सीवियर एंड प्रोजेक्टाइल, कंटेंट्स ऑफ वॉमिटिंग और गैस कंटेंट क्विजली स्टेट ऑफ ब्लड। ओके, परसिस्टेंट हंग्री, जैसे बच्चा खाना खाएगा उसको वॉमिटिंग हो रही है तो क्या होगा, वो परसिस्टेंट क्या करेगा, भूख, उसको भूख लगेगी। ऑलिव लाइक मास कैन बी फेल्ट, जब अगर उसके हम एब्डोमेन पे टच करेंगे, टेंडरनेस फील होगी उसको। ऑलिव लाइक मास प्रेजेंट होगा एट द लेटरल एज ऑफ द रेक्टस मसल इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, स्पेशली आफ्टर फीड, ठीक है। साथ ही साथ हमें विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव दिखेगी फ्रॉम द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम टू अम्बिलिकस रीजन्स, और हाइपोकोलेमिक अल्कलोसिस, मालन्यूट्रिशन, पुअर वेट गेन, प्रूनिंग इसको हम कहते हैं, प्रूनिंग। ओके, फर्स्ट इमेज ऐसे तो आपको मैंने बता ही दिया। आपको क्या करना है कि इस इमेज को देख करके आप जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कमेंट में बताना है कि ये कौन सा मैनिफेस्टेशन है। वैसे ए वाला हमने डिस्कस कर ही लिया, ये है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। बी वाला क्या है, ऑलिव लाइक मास, जैसे कि देख सकते हो क्या ये, ठीक है। अगर हम उसके डायग्नोसिस की हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट आता है तो हम क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, वॉमिटिंग के बारे में पता लगाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। साथ साथ हम उसके एब्डोमेन को जब पाल्पेट करेंगे तो हमें ऑलिव लाइक मास फेल्ट होगा। दूसरा क्या है, हम उसका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है हमारी पाइलोरिक मसल्स हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। साथ ही हम क्या करा सकते हैं, अपर बेरियम स्टडी, तो हम बेरियम मेल देंगे और साथ साथ चेक करेंगे कि क्या है स्ट्रिंग साइन प्रेजेंट है कि नहीं है बेरियम स्टडी में, इसको हम कहते हैं डबल ट्रैक साइन, और अपर जीआई एंडोस्कोपी। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हम यहाँ पे एक हमारे पास में अवेलेबल है। तो जो हमारा अल्ट्रासाउंड और पाइलोरस होता है, तो फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं ए वाली में, टारगेट साइन ऑन द शॉर्ट साइड ऑफ व्यू और थिकनेस 0.60 है। इसकी जो डायमीटर है हमारी यहाँ की कितनी है, 0.60, राइट। लेकिन इसका जो नॉर्मल होता है वो होता है 0.30 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, यानी कि डबल है ये, राइट। साथ ही साथ जो बी वाली इमेज है उसमें देखो ये वाला चीज़, द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन शोज एन इलांगेटेड पाइलोरस मेजरिंग 2.23 सेंटीमीटर। ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 2.23 सेंटीमीटर है इसका जो राइट 2.23 सेंटीमीटर है इसका जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन का डायमीटर है, राइट, जो कि नॉर्मल होना चाहिए 1.60 सेंटीमीटर विद थिकन पाइलोरिक मसल आल्सो नोन एज सर्विक्स साइन। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट को सर्विक्स साइंस। द पाइलोरिक मसल प्रोट्रूड इनटू द गैस्ट्रिक एंट्रम विच इज द एंट्रल निपल साइन, रेडो साइन, राइट। अब हम बात करते हैं बेरियम मेल स्टडी के बारे में। तो बेरियम मेल में हमें दिखेगा कि ये हमारा देख लो डबल ट्रैक साइन कहते हैं इसको, या फिर स्ट्रिंग साइन। तो ये हमें बेरियम स्टडी में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसमें मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले है फ्लूइड रिससिटेशन। तो
बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो हमें फ्लूइड को मैनेज करना पड़ेगा. फ्लूइड मैनेजमेंट शुड बी फोकस ऑन करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस. सबसे पहले हम देते हैं 20 ml पर kg 0.9% सलाइन शुड बी गिवन इन द इन्फेक्ट इज डिहाइड्रेटेड. साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस डोज के लिए हम देते हैं 5% ग्लूकोज या फिर 0.5% सलाइन. ठीक है, 5% ग्लूकोज विद 0.5 सलाइन कैन बी गिवन प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मा सोडियम इज नॉट लो. अगर सोडियम का लेवल लो नहीं होना चाहिए उसके साथ हम ये देंगे ग्लूकोज, राइट. अदरवाइज हम क्या सकते हैं 5% ग्लूकोज 0.9% सलाइन शुड बी एडमिनिस्टर्ड, राइट. पोटेशियम क्लोराइड शुड बी एडेड टू द फ्लूइड रिक्वायर्ड वंस यूरिन आउटपुट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. नासोगैस्ट्रिक ट्यूब शुड बी पास टू डिकम्प्रेस द स्टमक. सर्जरी एज सच इसकी इंपॉर्टेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सर्जरी तभी प्लान होगी व्हेन एसिड बेस स्टेटस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू नॉर्मल. जब उसका एसिड बेस का स्टेटस और इलेक्ट्रोलाइट लेवल नॉर्मल होगा तभी हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं. और उसकी जो क्लासिकल ऑपरेशन है वो है रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी. इसमें क्या होता है कि इन विच देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन ऑफ द पाइलोरस विद ब्लंट डाइसेक्शन ऑफ द लेवल ऑफ द सबम्यूकोसा. हम एक क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाएंगे जहाँ पे वो पाइलोरस मसल हाइपरट्रॉफी हो गया है, राइट. उससे क्या होगा कि उसका जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव हो जाएगा. पेन जो जिसके अंदर प्रेशर बना हुआ है, जब हमने इंसिजन लगाया तो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया. और हम क्या कर सकते हैं लैप्रोस्कोपिक पाइलोरोमायोटोमी, ठीक है. और भी एंडोस्कोपिक बैलून डायलिटेशन. अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की. तो असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी, अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस इम्बैलेंस. अगर नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा प्रायोरिटी वाइज में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू परसिस्टेंट वॉमिटिंग, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल रिपेयर, acute pain related to surgical repair, deficit knowledge related to home care. ये ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. अब हम बात करते हैं हम कौन कौन से इंटरवेंशन दे सकते हैं. अगर वो प्री ऑपरेटिव है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव है उसके अकॉर्डिंग. अगर प्री ऑपरेटिव है तो कीप द चाइल्ड नील पर ओरल रखेंगे. एडमिनिस्टर कर सकते हैं IV फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन. एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड अलॉन्ग विद IV फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब. वॉच फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड रिहाइड्रेशन. Monitor serum electrolyte values, maintain strict intake output chart, keep the infant warm quiet, elevate the head of the bed to prevent aspiration, place the infant in high fowler position on the right side after feeding it to promote gastric motility. पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करेंगे, स्टार्ट फीडिंग आफ्टर द बाउल साउंड हैज़ रिटन. स्टार्ट फीडिंग करेंगे जैसे ही बाउल साउंड रिटर्न हो जाए, राइट. स्टार्ट फीडिंग इन स्मॉल विद ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लाइक पिडिलाइट. ऑफर हाफ स्ट्रेंथ फॉर्मूला इनिशियली एंड प्रोग्रेस टू फुल स्ट्रेंथ विद इन 48 hours. डू नॉट डाइल्यूट ब्रेस्ट मिल्क. इंक्रीज अमाउंट ऑफ फीडिंग ओनली आफ्टर द प्रीवियस अमाउंट इज वेल टॉलरेटेड. यानी कि पहले वाला वो वेल टॉलरेट कर रहा है, यानी कि वॉमिटिंग कर रहा है विदाउट एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग. कंटिन्यू IV fluid until sufficient amount of weight is taken and retained by the infant. Monitor vital signs, monitor for sign dehydration. Okay, hope so you have understand this topic. Thanks for watching.